जेडीए की जमीनों पे 90% कश्मीरी बैठा हुआ है, तो क्या कश्मीरी जम्मू में जमीना कब्जा करने के लिए आता है? मैडम ने कहा फिर जम्मू कश्मीर बांटने की बात कर और मैडम को फिर सुनने की पेशेंस चाहिए ना। मैंने बोला इनको मिर्ची लगेगी। कश्मीर के अंदर जम्मू का एक व्यक्ति बता दे जिसमें 1 इंच भी जमीन कब्जा की हो। जम्मू शहर की कई सौ कनाले जो हैं वो कब्जे में हैं और कब्जा उन पे कुछ जगह पर जेडीए ने किया है और कुछ जगह पर कश्मीरियों ने किया है और लगभग जम्मू की 90% जमीन ऐसी है जिस पर कश्मीरी कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये कहना था विधायक विक्रम रंधावा का वो सदन के अंदर। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर मैं कहूंगा तो फिर इन्हें बुरा लग जाएगा क्योंकि 90% जमीन कश्मीरियों ने यहाँ पर कब्जा करके रखी हुई है। और उसके बाद सदन में हंगामा हो जाता है। हंगामे के बाद में जो मैडम सकीना हितू है उन्होंने साफ तौर पर कहा फिर से बांटने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो जवाब इनकी तरफ से आया है वह उससे हम संतुष्टि नहीं हो रहे हैं। हमने इनसे ये भी पूछा कि आप बताइए कि आप उन जमीनों को खाली कराने के लिए कोई टास्क फोर्स बनाई, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बनाई। तो आखिर किस तरीके से जम्मू संभाग के अंदर जो जमीनें कब्जे में है उनसे जो है वो कैसे दूर किया जा सकता है, उससे कैसे खाली जो है वो करवाई सकती है। तो सुनिए विधायक विक्रम रंधावा क्या कह रहे हैं। 90% जमीन जो है आपने कहा कि कश्मीरियों ने जम्मू के अंदर कब्जा किया हुआ है। 700 कनाल आप ही की कॉन्स्टिट्यूएंसी की है। दुख की बात है, अफसोस की बात है। मैं तो कहता हूं कि जेडीए की जमीनों पे 90% कश्मीरी बैठा हुआ है, तो क्या कश्मीरी जम्मू में जमीना कब्जा करने के लिए आता है? हमें कश्मीरी से विरोध नहीं, हमें कब्जादारी का विरोध है। वो चाहे कश्मीरी है चाहे जम्मू का है, कब्जादारी जो भी होगा उससे जमीनें खाली करवाएंगे। मैडम ने कहा फिर जम्मू कश्मीर बांटने की बात कर और मैडम को फिर सुनने की पेशेंस चाहिए ना। मैंने बोला इनको मिर्ची लगेगी क्योंकि सच कड़वा होता है। कश्मीर के अंदर जम्मू का एक व्यक्ति बता दे जिसमें 1 इंच भी जमीन कब्जा की हो। वहां भी खुली छूट छोड़ो ना, क्योंकि जम्मू के अंदर हमने दरियादिली दिखाई हुई है। जो भी आएगा बाप का राज समझ के जमीनें कब्जा करके बैठेगा। संतुष्ट थे आप? बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। सरकार को हमने बोला कि आपने इन जमीनों को खाली कराने के लिए क्या कोई टास्क फोर्स बनाया है? इन्होंने कहा अभी कोई टास्क फोर्स नहीं बनाया है। रूटीन में पुलिस रेवेन्यू वाले भेज देते हैं और फिर वो इनके तो इन्होंने लिखा तो नहीं, लेकिन फिर वो मार खा के आ जाते हैं। तो सुना आपने साफ तौर पर एमएलए विक्रम रंधावा का क्या कुछ कहना है। इन्होंने कहा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भीतर ही लगभग 700 कनाल के करीब ऐसी जमीन है जो कब्जे में है। या तो जेडीए का कब्जा उस पर है या तो कश्मीरियों का कब्जा उस पर है, लेकिन सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है इस पे जो है वो जमीन खाली कराने के लिए, क्योंकि 90% जमीन जो है वह कश्मीरियों के अंडर है। अब आप तमाम लोग भी जरा सोचिए कि अक्सर ऐसा होता है, हमने बीते दिनों भी देखा है कि किस तरीके से जेडीए का पीला पंजा जो है वो जम्मू शहर के अंदर चलता है। रेडी वाले फड़ी वाले उन्हें जो है वो बाहर कराया जाता है। इतना ही नहीं, जो लोग अपने घरों को बना रहे होते हैं, जब उनका घर बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद जो है घर को तोड़ दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जनाब ये जो घर थे, ये जो घर यहाँ बना हुआ है ये इलीगल है, ये यहाँ पर जेडीए का कब्जा और ये कब्जे में जो है इन्होंने बनाया है। इसके अलावा जम्मू शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी जमीनें हैं, चाहे फिर गुजरों ने उस पर जो है वो कब्जा किया हुआ हो, वहां भी पुलिस जाती है, उनके कुल्लों को जो है वो तोड़ देती है, वहां पर नष्ट करती है। लगातार इस तरीके की चीजें जो है वो जम्मू शहर के अंदर होती है। लेकिन आज सदन के भीतर ये सवाल उठाना कि 90% जो है वो कश्मीरियों ने जम्मू की जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है और यहाँ के लोग कश्मीर जाकर अगर कब्जा करें तो वहां करने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है, आप अवश्य कमेंट में बताइएगा। फिलहाल विक्रम रंधावा की ओर से जो कहा गया है इसमें आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई है। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।